नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और सही में बताऊँ तो ये है मंडे का दिन। और क्योंकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए नहीं डाल पा रही, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, आप सभी जानते हैं। और उसके ऊपर फिर तबीयत ही नहीं है तो फिर और काम भी करने होते हैं। और इस टाइम ऐसा हो रखा है कि काम सारे करने हो रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ चीजें जो है थोड़े से मैं पीछे धकेल रही। खैर, यहाँ पे मैंने ना राजमा एक दिन पहले ही उबाल दिया था रात को। ये आप सभी को पता है कि बच्चे को स्कूल जाना होता है तो मैं उसकी तैयारी रात को ही करके लेटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राजमा रात के टाइम ही उबाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगाना रह जाता है। तो वही है कि फिर अपना थोड़ा सा अपने शरीर को देख के या अपनी सहूलियत को देख के भी चीजें एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने जो राजमा था उसमें हल्की फुल्की सी कमी थी और यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं तड़का लगा दूंगी। मम्मी इस दिन यहीं पे ही थे और ये इसी दिन मंजू और जो है वो घूमने गई थी। पर ये तो सोमवार को नहीं गए थे शायद घूमने के लिए, या सोमवार को ही गए थे। हाँ, सोमवार को ही गए थे मंजू और घूमने के लिए। तो पीयू के डैडी भी आ गए थे। यहाँ पे ये बनाने लगे थे अपना काढ़ा सा जो ये बनाते हैं वो पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी मतलब ये था कि रात के टाइम बल्कि मैंने लाइव भी किया था। और खराब तबीयत की वजह से ही मुझे ज्यादातर जो लाइव है वो बीच में ही रोकने पड़ते हैं। हालांकि मैं आज सोच रही हूँ आज लाइव आऊंगी मैं दोपहर को, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है और आप सब लोगों के भी फिर देखिए बच्चे जाते हैं स्कूल में तो सबको ही लेट हो जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज दोपहर को लाइव आ जाऊं। खैर अभी यहाँ पे उनका जो पीयू के डैडी के लिए जो काढ़ा है वो पक गया है। उधर बच्चों का पानी वगैरह भी रख दिया था। पीयू के डैडी उठ के सुबह बाल्टी लगा देते हैं और हमने ना एक छोटी बाल्टी रखी हुई है। उसमें ना 5 मिनट में गर्म पानी हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि गीजर लगवा लो, तो जी देखिए सारी चीजें एकदम से पॉसिबल नहीं होती। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि रोड सही है, क्योंकि गीजर का कई बार ऐसा होता है कि वो ऑन रह जाता है, चलता रहता है, पता नहीं लगता। तो बिजली का भी मतलब पैसे का भी, बिजली का भी, दोनों का ही खर्च होता है। और सबसे मेन बात है कि अभी चल रहा है काम। जब तक मेरा काम चलता रहता है तो तब तक मुझे नहीं लगता, मेरा क्या किसी का भी है, कि जब तक सरती रहती है किसी चीज के बिना तब तक तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब ये लगे कि बिल्कुल अब चल ही नहीं रहा है काम तो शायद तब जाके काम होते हैं। तो अभी मेरा तो चल ही रहा है काम, और इतना भी नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल लगाए बिना नहीं चलेगा। तो रोड से चल रहा है। छोटी सी बाल्टी है, एक 2-2.5 लीटर के लगभग की पानी की है। ज्यादा की होगी, जो पेंट की नहीं आती वो एक छोटी सी बाल्टी वो वाली है। और उसको अच्छी तरीके से वो 5 मिनट में ही उबल जाती है अच्छे से, और एक बड़ी बाल्टी उसमें आराम से भर जाती है। तो उसके बिना काम चल रहा है। तो उनके लिए एक बच्चा मतलब एक जन इतने में नहाता है ना, इतना दूसरे के लिए पानी आराम से गर्म हो जाता है। और मेरे हिसाब से शायद गीजर का भी यही रहता है। उसमें बस फायदा ये होता होगा कि पानी नहीं बार बार भरना पड़ता। पर इसकी आदत हो रही है कि एक जना जो नहाने जा रहा हो दूसरे के लिए पानी लगा देता है। खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने राजमे में तड़का लगा दिया है, बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ में मैं अभी क्या बोलते हैं उसको, रोटी बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही। कृष्णा बल्कि चावल कह रहा था, फिर प्यूरू ही कहने लगी कि मम्मा चावलों में पेट नहीं भरता है स्कूल में, और आप रोटी देना। और रोटी में भी ये पराठे ही लेके जाती हैं। और मैं सही में बताऊं, मेरा जितना कामकाज बाकी है उसके हिसाब से मैं अपना पूरा ये सोचती हूँ कि मैं बच्चों का भी ध्यान रखूं, क्योंकि कामकाज अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह है। और हर चीज के बीच में सबसे ज्यादा लापरवाही जो हो जाती है वो कई बार बच्चों के खान पान के साथ हो जाती है। लेकिन मैं इस चीज का विशेष रखती हूँ कि मतलब कुछ भी हो जाए, भले ही तबीयत भी, अब तो जैसा मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है उसके बावजूद भी मेरा पूरा ये रहता है कि कम से कम मैं बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी डाइट में उन्हें कंप्लीट दूं। चाहे मुझे एक रोटी एक्स्ट्रा रखनी पड़े, जैसा अभी फ्रूट वगैरह से नहीं ले पा रहे हैं तो रोटी में मुझे चाय एक एक्स्ट्रा रखनी पड़े। लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उन मतलब वो मतलब अच्छी तरह उनका पेट भरा होता है। और ये भी है कि जब बच्चे रेगुलर एक खाने की जो क्या बोलते हैं उसको, डाइट लेते हैं, जितनी लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है। अब जैसे बच्चों को खाने पीने के लिए अच्छा खासा दो ना, तो उसी हिसाब से फिर उन्हें भूख भी लगती है। क्योंकि हमारा शायद जहां तक मैं जानती हूँ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव,
तो वो उसी हिसाब से काम करता है कि आप उसे कितना दे रहे, तो वो उसी हिसाब से फिर वो वर्किंग पे लगता है। तो ज़्यादा मतलब बच्चे हैं एक हेल्दी डाइट ले रहे और प्रॉपर खाना ले रहे, छक के खा रहे, तो फिर उनको भूख भी लगती है और खाना भी लगता है शरीर को। तो खैर यहाँ पे मैंने देखिए ग्रिड्जो वाला दूध जो है वो कर दिया था बच्चों को। हालाँकि इसका ना एक का फ्लेवर थोड़ा-सा अलग आ गया, बच्चों को डार्क चॉकलेट वाला तो पसंद आता है, लेकिन ये पता नहीं क्या फ्लेवर है। तो पीते तो हैं इसको, लेकिन थोड़ा-सा आनाकानी करते हैं इसको पीने में। तो तीनों बच्चों के लिए ले आई हूँ मैं यहाँ पे, पीऊँ पहले मैं पीऊ के। तो जी यहाँ पे देखिए बच्चों के बाल भी बना दिए, उनका लंच भी मैंने लगा दिया। सब्जी पीयू के डैडी ने थोड़ी सी बड़े बर्तन में निकाल दी थी जिससे कि वो ठंडे हो जाए, फिर लंच बॉक्स में डाल दी थी। तो यहाँ पे लंच तीनों के लग गए हैं और ये अपना जाने की तैयारी में है, तीनों चले जाएंगे। और अब कृष्णा भी साथ में ही जाता है तो काम का ना एक बार को निपट से जाता है। नहीं तो वैसे तो कृष्णा का टाइम भी लेट है, 9:30 बजे की टाइमिंग है इसकी, क्योंकि अब जब से विंटर वेकेशन के बाद स्कूल ओपन हुए हैं तब से टाइमिंग थोड़ी सी इनकी बढ़ गई है। पहले गर्मियों में 7 बजे जाते थे, फिर अभी जब विंटर वेकेशन से पहले 7:30 जाते थे, और अब जब वेकेशन ऑफ हुए हैं तो ये जा रहे हैं 8 बजे, शायद मौसम के करके। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ तो मौसम में गर्माई है, मकर संक्रांति के बाद से ही मौसम काफी गर्म हो गया है अब। तो मुझे लग रहा है कि शायद 2-4 दिन में तो ये अपना टाइमिंग जो है वो चेंज ही कर देंगे। और अब तो सिलेबस वगैरह भी बच्चों के वैसे पूरे हो गए, तो अब इनकी जो फाइनल एग्जाम है उनके लिए रिवीजन वगैरह और उनकी तैयारी के लिए बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं। तो बच्चे मतलब अपना काम भी फिर उसी हिसाब से निपट जाता है। अगर कृष्णा 9:30 बजे जाए ना तो फिर यूँ रहता है कि ले भाई अभी इसको भी छोड़ के आना, ये भी। तो वो स्पेशली खुद ही जाने लगा था पहले ही, छुट्टियों से पहले ही कृष्णा, कि दीदी हर के साथ ही जाऊंगा। और हालांकि वो 1-1.5 घंटा बैठा रहता है क्लास में अपनी, या खेलता है या कुछ भी करता है। तो उसका स्कूल है 10 बजे का, 9:30 बजे उसकी बस लेके जाती है उसको। अगर वो जाए अपने टाइम पे तो फिर इतना वो ही रहता है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और मम्मी के लिए, और यहाँ पे पीयू के डैडी मुझे जो है वो लिक्विड डिटर्जेंट दे के गए थे। बच्चों को छोड़ के बस स्टॉप पे ये उधर से उधर ही घूमने चले जाते हैं, बच्चों के साथ ही निकल जाते हैं, मतलब वहाँ पे उनको छोड़ के बस स्टॉप पे ही आगे निकल जाते हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने और अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाई थी। तो मम्मी अभी बिस्तर में ही बैठे थे, मतलब उठ के मुँह हाथ वगैरह धो के वापस बिस्तर में ही बैठ गए थे। और सुबह से अब मेरा टाइम मम्मी के पास आने का लगा था, क्योंकि उठते ही तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उनको ही लगता है कि भाई पहले बच्चों का काम हो जाए, उसके बाद आराम से। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने बैठ के फिर चाय पी, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मम्मी जो है उधर चली गई थी, जीजा जी आ गए थे तो उनके साथ मम्मी चली गई थी उधर ही, क्योंकि उनके नहाने धोने के कपड़े उधर ही थे। मम्मी चले गए हैं उधर, चाय वगैरह पी ली थी उन्होंने तो उधर चले गए। असल में भी कपड़े नहीं अपने लेके आती इधर नहाने धोने के, फिर उन्हें उधर ही जाना पड़ेगा वापस नहाने के लिए। तो खैर कल जो है हमारी मशीन का पावर प्लग लग गया था, तो आज फाइनली देखती हूँ चला के मशीन को, क्योंकि मैंने भी पहले कभी नहीं चलाई। और ये रात में पीयू के डैडी ने इसे इधर कर दी मशीन को, पता नहीं क्यों। तो ये पावर प्लग लग गया था यहाँ पे, तो ये चलानी, और कपड़े फिर से बहुत सारे हो गए। देखती हूँ, पर ये है कि थोड़े थोड़े तो धुले जाएंगे अब जैसे भी होंगे, और काम बहुत सारे पड़े हैं साफ़ सफाई का। ये सारा काम, घर की साफ़ सफाई का काम अलग, और इधर वाला जो काम है ये कपड़े फोल्ड का, ये वाला अलग है। देखे चट्टा लग रहा है बिल्कुल कपड़ों का पूरा ढेर। और इधर रात ये सारे कपड़े गिर गए थे तो इन्हें भी दोबारा लगाना पड़ेगा। पहले मैं मशीन लगा दूँ, अगर आज मशीन चल गई ठीक तो फिर ये तो नहीं टेंशन रहने की कि भाई कपड़े धुलने या कुछ। एक बार मेरी सेटिंग से बैठ गई ना मशीन के साथ, फिर तो ये है कि मैं रात को भी मशीन लगा दूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना सुबह ही कपड़े वगैरह फैला दिए। तो जी चलिए लगते हैं, देखते हैं, आज फर्स्ट ट्रायल है और ऊपर वाला करेगा कि ठीक ही रहेगा।
ठीक है जी, चलिए चलते हैं, लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पे फाइनली फाइनली आज हमारी मशीन जो है वो चल गई थी। इससे एक दिन पहले नाइट में वो भैया आए थे पावर प्लग चेंज करने के लिए। असल में दिक्कत यह है कि छोटे मोटे से काम के लिए कोई जल्दी से आता नहीं है, अगर उनको प्रॉपर मतलब अच्छा खासा काम है तो आते हैं वो, क्योंकि उनका भी देखिए अपना होता है कि उनकी दिहाड़ी निकल जाए या जो भी। तो जिन भैया से हमने ये चेंज मतलब पावर ये प्लग वगैरह लगवाए थे, तो तब ये फिर उन्हीं भैया को बुलाया था और मैं आज यहाँ मशीन चला रही हूँ। और मैं सच में बताऊँ, आप लोग भी बाद में यूं ही कहेंगे कि क्या मतलब ऐसी है, ये नहीं आता करना, वो नहीं आता। तो वाकई में ही नहीं आता, कोई भी चीज़ है अगर वो हमारे हाथ की नहीं है या हम उसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ मशीन में कपड़े डाल रही, स्विच भी ऑन कर दिया और टंकी भी ऑन कर दी। और मैं कपड़े डालते हुए ये देख रही कि पानी नहीं आ रहा मशीन में, बहुत देर होगी। यहाँ पे तो मैंने वीडियो भी बल्कि बंद कर दी थी, बहुत देर होगी इसको करते करते। समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या। फिर ये भी हुआ कि भाई उस दिन वो भैया आए थे, मतलब जो इसको इंस्टॉल करके गए थे, उनको भी मैंने पूछा नहीं कि पानी कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो तो पूछ लिया फंक्शन वगैरह। अब दिमाग इतना खराब कि करूँ तो करूँ क्या, कभी कुछ कर रही कभी कुछ कर रही, ये मेरे से चली नहीं मशीन। लगभग मुझे आधा घंटा इसके साथ बहस करते हुए होगी और मेरे दिमाग ने नहीं ये काम करा। फिर पता नहीं कैसे जैसे तैसे भी ये लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह का तो पता था कि कहाँ डलेगा या क्या। और फंक्शन भी मैं करके देख रही, इसको ऑन करके देख रही, दिमाग ने मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कैसे चलेगी या कैसे नहीं चलेगी। तो फाइनली फाइनली करके बहुत देर बाद इसके साथ झक मार के मगज मार के ये कहीं जाके चली। तब जैसे मतलब फिर मैं एक बार लास्ट से में हुआ कि चल ऐसे करके देख, तो फिर मैंने उसका ढक्कन बंद किया, उसका फंक्शन सेट किया, क्योंकि ये एआई जनरेटेड टाइप कुछ है, एआई सिस्टम इसका है। फिर उसके बाद मैंने देखा तो उसमें पानी आ रहा था और उसने घूमना शुरू किया, तब जाके मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो एक बार को तो दिमाग में ऐसा लगा, मैंने कहा ये शायद वो हो गया कि गले में हड्डी फंस गई ना, वो सांप के गले में छुछंदर फंस गई ना, वो उगलने में आ रही ना निगलने में आ रही, पैसे भी चले गए ना मशीन का यूज हुआ, क्योंकि 15 दिन सारे लगभग हो गए थे मशीन को घर आए हुए और वो चल नहीं रही थी। तो एक बार को तो ये हुआ, मैंने कहा इससे तो अच्छा तू वैसे वाली ले लेती, वो चल भी जाती, कपड़े भी धुल जाते, सारा कुछ हो जाता है, तूने गलत ही फंसा दिया। खैर जी, जैसे तैसे करके वो मशीन चल गई। और फिर एक बार को मुझे ऐसा लगा कि पानी बहुत ज्यादा लग रहा, लेकिन फिर मैंने जैसा टोटल एनालाइज करा तो पानी उतना ही लग रहा था जितना कि मैं टब में भर के पानी निचोड़ती हूँ कपड़े, लगभग उतना ही पानी उसमें लग रहा था। तो बस फिर बल्कि कपड़े काफी सारे हो रहे थे मेरे, क्योंकि मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा मशीन चलेगी मशीन चलेगी, मतलब एक बार उस दिन धोए थे जब पहले, तो फिर जिस दिन इंस्टॉल हुई थी मशीन उस दिन धोए थे। और फिर उसके बाद बल्कि पीयू के डैडी भी मुझे कहने लगे कि इंदु इसमें तो पानी ज्यादा लगेगा, तू ऐसा कर एक राउंड तो मतलब एक बार के कपड़े तो मशीन में डाल दिए थे, नहीं ये धुल जाएंगे, उसके बाद दूसरी मशीन में धुल के निचोड़ के इसमें ड्राई कर लियो। पर जी मैं सही में बताऊं, मशीन लगाने के बाद ये जितना भी काम मैं कर पा रही हूँ ये सारा मशीन लगने के बाद हुआ। ये कपड़े इतने, इन कपड़ों को फोल्ड करने में भी लगभग 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। जिस तरीके से कपड़े आप देख भी रहे होंगे कि ढेर लग रहा है इधर भी उधर भी। तो ये सारा काम मैंने मशीन लगने के बाद किया और सच में मुझे इतनी खुशी हुई अपने आप को ही, मतलब ऐसा लगा कि अच्छा काम हो गया और मतलब अपने आप को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो सच में जी 12 किलो की मेरी मशीन है और काफी सारे कपड़े उसमें धुल गए हैं। बल्कि मुझे 3 बार वो मैंने मशीन लगाई उस दिन, कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। और शुरू में इतना अंदाजा भी मुझे नहीं था कि कितने कपड़े धुलने हैं कितना क्या करना है, तो उसकी वजह से। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे फटाफट से मैं ये कपड़े फोल्ड कर लूँ।
के बाद और बहुत सारी परेशानियां, मुसीबतें, कठिनाइयां झेलने के बाद हमारी जो मशीन है वो चल पड़ी है और भगवान के आशीर्वाद से ठीक चल रही है और मुझे वो सूट भी आ रही है अब जा, क्योंकि मैं सही में बताऊं जिस तरीके का काम अपना है उसमें उसकी बड़ी रिक्वायर है, मतलब ये सही टाइम पे हमने ले ली है और सच में बहुत फायदा है। एक बार में ही बहुत सारे कपड़े धुल जाते हैं और रात को भी कई बार मैं लगा देती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, रात को भी लगा के छोड़ देती हूँ तो सुबह तक कपड़े आराम से धुल जाते हैं। तो सच में जी कई बार होता है ना कि पता नहीं लगता, पहली बार कि डर डर से में निकल जाता है और अब तक हम मैं यूं ही नहीं ले रही थी, मैंने कहा पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेरे से या क्या, क्योंकि कहीं से मैंने ऐसा सुन लिया था कि वो ले ली उन्होंने लेकिन उनसे चली नहीं, तो उन्होंने फिर वो वापस करी या क्या करा कैसे ही होता है ना कि कई बार जब तक हम उस चीज को खुद इस्तेमाल नहीं करते तो वो परेशानी सी बनी रहती है या डर सा लगा रहता है। तो फाइनली आज हमारी मशीन चल गई थी और मैंने पूरी कसर पूरी करी, हफ्ते के अपने जितने कपड़े थे मैंने सारे एक ही दिन में धो के डाल दिए और उसके बाद बस क्या बोल लग रहा है, अपना जो काम मतलब कपड़ों की तरफ से अब मैं टेंशन फ्री हूँ। तो खैर चलिए जी, बस ये वाले कपड़े भी मेरे फोल्ड हो गए हैं और साफ सफाई भी घर की होने लग रही है, तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ली। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।